गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें आज हम लोग कवर करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई या नीट में हर जगह इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। प्यारे बच्चों, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन को हम लोग दो मेथड से करते हैं। कितने मेथड्स हैं यहाँ पर? दो मेथड्स हैं, दैट इज डुमास मेथड एंड सेकेंड वन इज जेल्डाल्स मेथड, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं डुमास मेथड एंड देन आफ्टर वी विल कवर जेल्डाल्स मेथड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डुमास मेथड। तो डुमास मेथड क्या है? पूरा थ्योरी से लेकर के न्यूमेरिकल्स तक यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, चाहे वो बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो नीट जेईई के बच्चे हो, सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करेंगे। डुमास मेथड क्या होता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस मेथड इज यूज्ड टू estimate the नाइट्रोजन। पता चल चुका होगा आपको, इस मेथड के थ्रू क्या करते हैं हम? नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं। क्या करते हैं जल्दी बता दीजिए? नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। चलो सर दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर। इन दिस मेथड क्या होता है प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके आर हीटेड। क्या होता है उसको हम लोग क्या करते? हीट करते हैं। किसके साथ? विथ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कहाँ पर? इन द एटमॉस्फेयर ऑफ किसके एटमॉस्फेयर में? CO2। इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। देन क्या होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर? देन फ्री नाइट्रोजन को आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं इसको N2 गैस। फ्री नाइट्रोजन इज इवॉल्व और प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर क्या होता है? फ्री नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। पता चला आपको? इन दिस मेथड, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हीटेड विथ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, देन फ्री नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर क्या होने वाला है? फ्री नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होंगे। क्लियर हो चुका है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, इस तरह से अगर इसका रिएक्शन लिखना चाहूँ तो आप रिएक्शन चेक कर सकते हैं, देख ली। बट रिएक्शन की कोई ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। रिएक्शन आपको याद रख लेना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ में पूछा जाता है, लिखना है, बट न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे नहीं आते। ये ऐसे आपको याद कर लेना। क्या होता है? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या होगा? कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, और नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो नाइट्रोजन भी होगा। तो क्या मान लेते हैं? इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, इसको Z मान लेते हैं। बहुत अच्छे सर, ये हमने मान लिया इसको। अब क्या कर देते हैं बताइए? अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाना है? इसकी रिएक्शन करवाना है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ। कॉपर ऑक्साइड सेकेंड ऑक्साइड का भी कुछ ना कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, जिसका क्या होता है? 2x + y/2। ये क्या बन गया इसका? ये बन गया इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये बन गया इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बताइए यहाँ पर ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब मैं इसका प्रोडक्ट बना लेता हूँ। चलिए, प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बनता है प्यारे बच्चों, एक तो आपका CO2 बनेगा ही, साथ में क्या बनेगा? वाटर भी बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? वाटर। साथ में क्या बनेगा आपका? नाइट्रोजन गैस तो निकलेगा ना, वो तो श्योर है। साथ में क्या बनेंगे यहाँ पर? कॉपर भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की। तो यहाँ पर CO2 जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? X मोल। जो वाटर निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका? Y/2 मोल्स। ओके, और जो नाइट्रोजन निकलेगा वो निकलेगा Z/2 मोल्स, और जो कॉपर है वो कितना निकलेगा? 2x + y/2।
2x प्लस वाई अपॉन 2। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। आप माइंड में रख लेना कि क्या वहाँ पर एक्सप्रेशन बनते थे, क्या वहाँ पर एक्सप्रेशन बनते थे। बस ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना और कुछ नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक। और ये हमारा क्या हो गया यहाँ से, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको पता चल गया यहाँ पर। बस इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको बस आप याद रखने के लिए एक दो बार पढ़ लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं दिस मेथड। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो डुमास मेथड है कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो डुमास मेथड इज अप्लीकेबल, ध्यान से सुनते जाओ, इज अप्लीकेबल, एक सेकंड प्यारे बच्चों, इज अप्लीकेबल फॉर ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग, अच्छे से लिख लेना, मैं थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मिस हो रहा है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितने भी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो डुमास मेथड आप इजीली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन कंटेन करता है वहाँ पर आप डुमास मेथड के थ्रू नाइट्रोजन की एस्टिमेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूज आइडियल गैस इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा वहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। बस ये वाली बात, यही बात आपको क्या करना है, याद रखना है। आइडियल गैस क्या कहलाता है, PV इक्वल टू nRT, यही कहता है ना आइडियल गैस इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो क्या लिख सकता हूँ, PV अपॉन RT। क्या निकल जाएगा यहाँ से, n इक्वल टू PV अपॉन RT। अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर सर हमारा जो P है वो क्या होगा, P क्या होगा यहाँ पर, ये P आपको कौन सा P लेना है, ये लेना आपको प्रेशर ऑफ, चलो मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ यहाँ पर, ये क्या लेना आपको, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन लेना है आपको। ओके, तो कैसे निकालेंगे सर ड्राई नाइट्रोजन, तो ये जो प्रेशर आप निकालेंगे यहाँ से, ये कैसे निकालेंगे, ये आप निकालेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लो, P ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, माइनस कर देंगे किसको, P ऑफ कौन सा P, एक्वस टेंशन का, ये सब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। आप क्या करना, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दिया हुआ है उसमें से P ऑफ एक्वस टेंशन को माइनस कर देना, तो आपको ये वाला P निकल जाएगा। और यही वाला P हमारा है, ये जो P देख रहे हो ना, यही P कौन सा P है, लो कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, यही P है। क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे निकालेंगे वो पता चल गया आपको, बहुत बढ़िया। अब आइए, ये जो हमारा V है, V क्या हमारा बता दीजिए, अरे सर V तो हमारा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस को N2 लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस है, किसमें लेंगे ये, इन ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। और प्यारे बच्चों जो हमारा टेम्परेचर है वो किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे, रूम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो हमने आपको समझा दिया कि कौन क्या टर्म है, R की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, वहाँ पे दिया हुआ रहेगा 0. क्या हमारा 0.08 लेना है आपको R की वैल्यू। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है, जल्दी बता दो। क्लियर है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, इसके ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं हम उसकी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। अब आ जाओ क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमारा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, जो इन डुमास मेथड, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। इन डुमास मेथड क्या होता है, फॉर
फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, सही बात है। 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है 0.25 ग्राम, गेव क्या देता है, देखिए यहाँ पर 40 ml ऑफ, क्या देता है 40 ml ऑफ नाइट्रोजन, 40 ml ऑफ नाइट्रोजन देता है, इसका मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, ठीक है। कलेक्टेड एट, कहाँ पर उसको कलेक्ट करते हैं हम, कलेक्टेड एट, उस जो नाइट्रोजन है 40 ml उसको हम कलेक्ट करते हैं 300 केल्विन, अच्छा सा टेम्परेचर भी दे रखा है, ऑफ 725 mm ऑफ प्रेशर, प्रेशर कितना दे रखा है mm में दे रखा है और 725 mm दे रखा है, ठीक है। अब कहता है, क्या कहता है, इफ एक्वस टेंशन, इफ एक्वस टेंशन, देखो मैंने बोला था ना एक्वस टेंशन ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, इफ एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन कितना दिया हुआ है, इज एक्वस टेंशन कितना दिया हुआ है 25 mm ऑफ प्रेशर ही तो है, एक्वस टेंशन क्या है, प्रेशर है, प्रेशर ही है, देन फाइंड, क्या कैलकुलेट करना है आपको, परसेंटेज नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड, तो उस कंपाउंड में कितना परसेंट क्या है नाइट्रोजन है, क्लियर है। कहता है इन डुमाज में, एक बार और पढ़ लेते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कवर करते हैं। इन डुमाज मेथड आपको क्या करना है, नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करना है, बहुत सुंदर सर। 20 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया हुआ, चेक करो यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दे दिया है, जल्दी बताइए, 0.25 ग्राम। अच्छा नाइट्रोजन कितना दिया हुआ ये भी चेक कर लो, मैं वहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, नाइट्रोजन 40 ml दे रखा है, क्लियर हो गया। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है चेक कर लो, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, अरे सर प्रेशर कितना दिया हुआ है चेक करो, यहाँ पर प्रेशर कितना दिया हुआ है 725 atm। एक्वस टेंशन कितना दिया हुआ है, अरे चेक करो, एक्वस टेंशन 25 m, तो बन गया ना, सब कुछ तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। चलो यहाँ पर पढ़ लिया यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसका आंसर सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, आइए आंसर सॉल्व करते हैं। बता दीजिए हमें क्या क्या दिया हुआ था, बताइए हमें क्या क्या दिया हुआ है। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते थे, ये निकालना हमें, कैसे निकालेंगे इसको बता दीजिए जल्दी से। आपको जो प्रेशर ऑफ एटीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ एटीएम बताया था ना, माइनस प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन, अरे नहीं पता था अभी तो बताया था, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू बताओ, 725 माइनस 25 कितना आ गया बताओ, 700 mm आ गया। अब इस mm में तो नहीं चाहिए ना हमें, किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में चाहिए, तो प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये जो 700 है इसको क्या करेंगे 760 mm ऑफ एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये पहला पार्ट निकल गया, ये किस में निकल गया, सेंटीमीटर ऑफ Hg में निकल गया, पहला पॉइंट्स क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है, ये निकल गया पहला पॉइंट्स। अब आ जाओ वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम कितना दिया हुआ बताओ, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 40 ml, कितना दिया हुआ है 40 ml दे रखा है, तो 40 ml को क्या करते हैं लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 40 ml को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 40 ml दे रखा है, तो क्या करेंगे इसको 40 एक सेकेंड बच्चे, 40 अपॉन क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये निकल गया हमारा। अब आ जाओ जो भी होगा निकाले ना, ये मैं अभी सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर R की वैल्यू कितना लेंगे, अभी मैंने बोला था 0.08 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर आपको दिया हुआ है क्या, यस सर, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, याद करो ना, सब दिया हुआ है। अब क्या मैंने बताया था, क्या बताया था, आपको यूज़ करना है कौन सा फॉर्मूला, PV इक्वल टू NRT, तो PV इक्वल टू NRT, एन क्या बताओ नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, सही है क्या, सही है क्या, इनटू R इनटू T, बोलो सही है।
अरे इधर देखो तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है 700/760, यही है ना। तो क्या कर देते हैं यहाँ पर, पी का वैल्यू पुट कर देते हैं। पी का वैल्यू पुट करो 700/760 इंटू वी का वैल्यू कितना है 40/1000। वेरी गुड सर। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर बता दो क्या लिखे यहाँ पर, ये हमने इक्वल टू दे दिया। बताओ गिवन मास नहीं पता ना, गिवन मास कहाँ से पता है हमें, तो उसे x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई मोलर मास आपको पता है ना, N2 का मोलर मास कितना होता है, N2 का मोलर मास कितना होता है 28 होता है। बहुत बड़े तो क्या करेंगे 28 रखते हैं, इंटू आर का वैल्यू 0.08 इंटू टेम्परेचर 300। क्लियर हुआ क्या, बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेना, तो यहाँ से आप W ऑफ N2 कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 0.041 ग्राम निकल जाएगा। ये क्या निकला, अभी तो मास ऑफ नाइट्रोजन निकला, अभी तो मास ऑफ नाइट्रोजन निकला। अब निकालना हमें परसेंटेज मास ऑफ, परसेंटेज मास ऑफ, क्या यही निकालना है ना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितना परसेंट है वहाँ पर, तो क्या लिखेंगे वेट ऑफ कंपाउंड, तो वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, बताओ जल्दी से 100। तभी तो परसेंटेज निकालते हैं ना, तभी तो परसेंटेज निकालते हैं, तभी तो परसेंटेज निकालते हैं। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। क्लियर हो रहा है कि कोई डाउट है, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है या क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये N2 लिख दिया, बता दो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो 0.041 डिवाइडेड बाय, याद है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ था, याद है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ था 0.25, इधर इधर देखो, इधर 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 0.25, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट करेंगे 0.25 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर 100, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 60.76%, 16.76%। तो यही हो गया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्यारे बच्चों। और इस तरह का क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन हमारा नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको चेक करेंगे अच्छे से। बता दीजिए कोई डाउट है या समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। अब आ जाता है मेरा दूसरा मेथड, ये तो डुमाज मेथड था। अब किसकी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं जेल्डाल्स मेथड की, जेल्डाल्स मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जेल्डाल्स मेथड, जेल्डाल्स DAHL, ठीक है, जेल्डाल्स मेथड की बात कर लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है जेल्डाल्स मेथड। तो चलो जेल्डाल्स मेथड क्या कहता है, ये कहता क्या है, इसकी थोड़ी सी कहानी कर लेते हैं। ये कहता है अ नाइट्रोजन, ये भी तो नाइट्रोजन के लिए है ना, तो अ नाइट्रोजन कंटेनिंग, अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, इज हीटेड, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। किसके साथ हीट करते हैं, विथ कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड दस क्या होता है यहाँ पर नाइट्रोजन, एंड दस नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड, गेट्स कन्वर्टेड, गेट्स कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो, इनटू NH4 होल 2SO4। क्लियर है। तो पहली बात क्या कहा उसने, उसने कहा कि आप क्या करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं। वहाँ पर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ हीट करते थे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, और यहाँ पर किसके साथ हीट करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहने का मतलब, चलो इसका रिएक्शंस लिख के मैं आपको दिखाता हूँ, रिएक्शन लिख के मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर बताइए, हमने ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या ले लिया हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा जल्दी बताओ,
अरे सर नाइट्रोजन होंगे। इस कंपाउंड की रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवा दी हमने H2SO4। कैसा है ये H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्यारे प्यारे बच्चों, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है NH4 होल ट्वाइस SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही तो रिएक्शन है, यही तो रिएक्शन है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दिस एसिडिक अमोनियम सल्फेट, दिस एसिडिक अमोनियम सल्फेट इज हीटेड विथ, किसके साथ हीट करते हैं इसको, इज हीटेड विथ एक्सेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर देते। ये जो आपका कंपाउंड बना, कौन सा कंपाउंड, अरे सर ये वाला, ये जो आपका कंपाउंड बना NH4SO4 NH4 ऑल ट्वाइस अमोनियम सल्फेट, ये एसिडिक है। ये कैसा है, एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक अमोनियम सल्फेट को हम लोग, जो एसिडिक होता है उसके बेस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, बेस के साथ। तो करवा दो ना, करवा देते हैं रिएक्शन। क्या करवाते हैं यहाँ पर देखिए, NH4 और हमने क्या ले लिया, होल 2SO4 ले लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दिया, अरे सर फिर वही बात, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ। तो क्या क्या बना लेगा ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ये कन्वर्ट हो जाता है Na2SO4, साथ में क्या बना लेता है NH3, और साथ में क्या बना लेता है H2O। अरे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अगर मैं इसको बैलेंस करना कोशिश करूं तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। 2 मोल्स ऑफ NH3 बनता है और 2 मोल्स ऑफ क्या बनते हैं, H2O बनता है। क्लियर है। और ये 2 मोल्स हम क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर NH3 बनता है। इसका मतलब आप इसकी एस्टिमेशन किसके थ्रू करते हैं, अमोनिया गैस के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू, अमोनिया। तो जेल्डाल्स मेथड में नाइट्रोजन की जो एस्टिमेशन होती है वो अमोनिया गैस के बेसिस पर किया जाता है। किसके बेसिस पर किया जाता है, अमोनिया गैस के बेसिस पर किया जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दिस लिबरेटेड BRE, एक सेकेंड, दिस लिबरेटेड NH3 गैस, जो हमारा NH3 गैस निकला, दिस लिबरेटेड NH3 गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय, किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, नन एंड एक्सेस, और इसे क्या बोल सकते हैं हम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। मतलब जो हमारा NH3 गैस यहाँ से इवॉल्व हुआ निकला, उस गैस की रिएक्शन करवा देते हैं हम, जिसकी अमाउंट हमें ऑलरेडी पता होता है उस H2SO4 के साथ। उसकी फर्दर क्या करवा देते, रिएक्शन करवा देते। तो चलो रिएक्शन करवा देते, क्या होगा यहाँ पर बताइए। हमने क्या ले लिया, NH3 ले लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे रहे हैं, H2SO4 के साथ, जिसकी अमाउंट हमें ऑलरेडी पता है। क्लियर हो गया कि कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो अब बताओ ये अमोनिया कितना लेंगे, 2 मोल्स यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। तो क्या प्रोडक्ट बनता है यहाँ से, वही प्रोडक्ट बनेगा ना, अभी तो पता ऊपर में लिखवाया था मैंने आपको। अरे सर ये क्या बनेगा, NH4, अरे क्या बनेगा यहाँ से, बता दो जल्दी से, ऊपर पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, लिखवाया था ये रिएक्शंस। क्या बनेगा, ये बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि अमोनिया गैस के थ्रू हम जेल्डाल्स मेथड में नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, दिस मेथड इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ, किस केस में इसको हम यूज करेंगे, सिर्फ सभी जगह, जैसे डोमाज मेथड सब जगह अप्लीकेबल था,
जल्डाल्स मेथड सब जगह अप्लीकेबल नहीं है, सब जगह अप्लीकेबल नहीं है। इसको हम लोग यूज करेंगे किस केस में? अरे इधर देखो, इधर अमाइंस के केस में। किस केस में? अमाइंस, क्योंकि ये भी अमाइन क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। उसके बाद इसका हम लोग यूज करेंगे किस केस में? अमाइड के केस में। अमाइन पता है ना, RNH2, इसको अमाइन बोलते हैं। RCONH2, इसको क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। तो इस सब के केस में उसके बाद आप ले लो साइनाइड। क्या ले सकते हैं हम लोग? साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड। साइनाइड के केस में भी क्या होता है? इसका CN होता है, पता होगा आपको। तो या फिर आप आइसोसाइनाइड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का क्या बोलेंगे? NC बोलेंगे। क्लियर है? तो इस सब कंपाउंड में अगर आपको नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करनी है तो आप यहाँ पे जल्डाल मेथड लगा सकते हो। दूसरे कंपाउंड में जहाँ पर उसकी यूज नहीं कर सकते वो कौन है, उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। नोट करके यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ, नोट करके। क्या? दिस मेथड, मतलब दिस जल्डाल्स मेथड इज नॉट यूज, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ, किस केस में यूज नहीं करते? एकदम पूरा अच्छे से यूज कर लो। पहला, जहां पर आपको क्या मिल जाए? इन केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप मिल जाए आपको। नाइट्रो ग्रुप मिल गया मतलब ये होता है नाइट्रो ग्रुप NO2। जिस कंपाउंड में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, जैसे आपने क्या किया, बेंजीन के साथ नाइट्रो बेंजीन बना लिया, तो यहाँ पर सोचेंगे आप कि हम नाइट्रोजन की एस्टिमेशन कर लें जल्डाल्स मेथड से, तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? दूसरा आप एजो, पहला हो गया नाइट्रो ग्रुप्स, दूसरा क्या हो गया? एजो ग्रुप। एजो ग्रुप, एजो ग्रुप में भी, एजो ग्रुप में क्या होता है बच्चे? ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम एजो ग्रुप्स। तो यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, जैसे हमने आपको पढ़ाया था डाइस के केस में, ऑरेंज डाई है ना, कलर डाई, वो पढ़ाया था हमने आपको। तो उस केस में भी आप वहाँ पर नाइट्रोजन की एस्टिमेशन नहीं कर सकते उस कंपाउंड में। ठीक है? उसके बाद हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं? नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, प्रेजेंट इन द रिंग। अगर रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पैरिडीन। क्या ले लेते हैं हम लोग बताइए? पैरिडीन। पैरिडीन के केस में भी हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, इस तीनों केस में आप नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज, क्यों? ड्यू टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज NH3 gas, NH3 gas cannot be produced, NH3 gas cannot be produced here, produced here। अरे मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या समझाया कि जल्डाल्स मेथड में आपको अमोनिया गैस चाहिए। अमोनिया गैस की मदद से आप जल्डाल्स मेथड की हेल्प से क्या करते हैं? आप अमोनिया गैस की मदद से जल्डाल्स मेथड में नाइट्रोजन की एस्टिमेशन होती है। और इस सब केस में नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, तो कैसे करेंगे आप इसकी एस्टिमेशन? क्लियर है ना? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने आपको जल्डाल्स मेथड पूरा यहाँ पर कहानी समझा दिया। अब जल्डाल्स मेथड में जो आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सीधा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ और आप एकदम याद करना। फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला? एकदम सुपर डुपर हिट है, इससे ज़बरदस्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर क्या करना है बता दीजिए जल्दी से। अरे सर हमें परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है? नाइट्रोजन। तो कैसे निकालेंगे ये? क्या होता है? आप लिखेंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी किसकी? नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। ये एन क्या है? नॉर्मलिटी है, याद रखना, इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। क्लियर है? डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप? मास ऑफ एसिड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी मास ऑफ एसिड बोल रहा हूँ मैं। क्या बोलेंगे यहाँ पर? मास ऑफ सैंपल बोल दो यहाँ पर, मास ऑफ सैंपल, सब दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में आपको, मास ऑफ सैंपल। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 1.4 से। बताइए यहाँ पर एन क्या है? अरे एन क्या है? एन क्या है हमारा? ये है हमारा नॉर्मलिटी। क्या हमारा? नॉर्मलिटी है किसकी? ऑफ एसिड की। ओके। बी क्या हमारा? ये है वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड है। इनटू किस में लेंगे आप?
ये ml लीटर जो भी लीटर में ले लेंगे, ठीक है, लीटर में ले लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ रहेगा, नॉर्मलिटी ना दे करके आपको क्या दिया हुआ रहेगा, मोलरिटी दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा? मोलरिटी दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? मोलरिटी। तो आपको मोलरिटी दिया हुआ तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? इसको कन्वर्ट करना होगा हमें नॉर्मलिटी में। किस में कन्वर्ट करना होगा? नॉर्मलिटी में। और आपको पता है नॉर्मलिटी मोलरिटी इनटू एन फैक्टर क्या हो जाता है? नॉर्मलिटी हो जाता है। क्या होता है? मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, याद करो। ये क्या है? अरे सर ये तो नॉर्मलिटी है। ये क्या हमारा? नॉर्मलिटी है। ओके, ये क्या है बताओ जल्दी से? ये आपका मोलरिटी है, मोलरिटी। ओके, और ये क्या है आपका? ये है आपका एन फैक्टर, मतलब कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, एन फैक्टर। तो आप सीधा याद रखना नमन। क्या याद रखना? नमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो नमन, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। क्लियर हो गया? अब इसी के बेसिस पर हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, और आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ओहो, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे हमारे नीट और जेई के क्वेश्चन है, आप एकदम से अच्छे से कवर करना इसको। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इन जल्डाल्स मेथड, इन जल्डाल्स, एक सेकेंड, जल्डाल्स का स्पेलिंग क्या होता है? JELDAH, इन जल्डाल्स मेथड, इन जल्डाल्स मेथड यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं हम? यूज्ड फॉर, बताइए जल्दी से। एस्टिमेशन ऑफ किसके लिए? नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया इवॉल्व्ड, यहाँ क्या दिया हुआ है? अमोनिया, ओहो, अमोनिया इवॉल्व्ड, जो अमोनिया गैस यहाँ से निकला, अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.6 ग्राम ऑफ 0.6 ग्राम ऑफ ml ऑफ सैंपल, अच्छा, सैंपल का कितना दिया हुआ है? 0.6 ग्राम ऑफ सैंपल दिया हुआ है। 0.6 ग्राम ऑफ सैंपल, ml कहाँ से आएगा? ml नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। 0.6 ग्राम ऑफ सैंपल। सैंपल का मास कितना दिया हुआ है? बताया था ना नीचे में, मास ऑफ सैंपल। याद करो यहाँ पर, देखो बन जाएगा आराम से। मास ऑफ सैंपल देखो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ऑलरेडी दिया हुआ है, मिल जाएगा ना आंसर। तो 0.6 ग्राम ऑफ सैंपल आपको दिया हुआ है, ठीक है। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इतनी बात दिया हुआ है। विच न्यूट्रलाइज्ड, जो क्या करता है? न्यूट्रल एसिड बेस रिएक्शन होता है। 20 ml ऑफ 1 नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल, 1 नॉर्मल। क्लियर है यहाँ तक? बताओ 1 नॉर्मल, एक सेकेंड बच्चे, 1 नॉर्मल क्या दिया हुआ है? 1 नॉर्मल H2SO4 दिया हुआ है, H2SO4, ठीक है। देन कैलकुलेट, आपको क्या निकालना है? देन कैलकुलेट परसेंटेज नाइट्रोजन। क्या निकालना है? परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है। ओके, ये तो क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक? तो बता दो यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले जो अमोनिया निकला, जो अमोनिया आपका क्या हुआ यहाँ पर? इवॉल्व हुआ। कितना से इवॉल्व हुआ? 0.6 ग्राम ऑफ सैंपल। तो ये तो उसका मास दिया हुआ है। किसका मास दिया हुआ है? सैंपल का मास दिया हुआ है। ओके, 20 ml, ये क्या दिया हुआ बताओ जल्दी से? ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है? 1 नॉर्मल H2SO4 दिया हुआ है, बहुत सुंदर, ये सब दिया हुआ है। क्लियर हो गया? अब आइए, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? सीधा पहले मैं फॉर्मूला पे लेके चलता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज। चलो ये आंसर है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर। चलो देखो ध्यान से, आंसर की बात करते हैं। परसेंटेज N2 कैसे निकालते हैं बताइए जल्दी से। क्या बताया मैंने आपको कि नॉर्मलिटी लेते हैं किसका? एसिड का, इनटू वॉल्यूम लेते हैं किसका? एसिड का, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप? मास ऑफ सैंपल लेंगे, मास ऑफ सैंपल, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी बताओ? 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? जल्दी बताओ, क्लियर हो गया कि कोई डाउट है?
यहाँ तक आ चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करेंगे जल्दी से बताइए, यहाँ से बताइए परसेंटेज नाइट्रोजन निकालते हैं तो क्या होगा, नॉर्मलिटी दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ, दिखाऊं क्या नॉर्मलिटी, या पता चल रहा है तुमको, बता दो नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ, बताओ 1 दिया हुआ ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 1, और ये एसिड का ही तो है, H2SO4 क्या है, एसिड है, तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड कितना दिया 1 इंटू, अब क्या है वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम कितना है हमारे पास बता दो जल्दी से, 20 ml, क्या हमारे पास 20, इसको 20 ml में ही रहने दो, तो क्या ले लेते हैं 20 ml ले लेते हैं, ओके, डिवाइडेड बाई बता दो मास ऑफ सैंपल कितना दिया हुआ था 0.6 ग्राम, ग्राम में तो ml में ले लेते हैं ना, सही बात है, तो 0.6 ग्राम, अगर ये kg में लेते तो उसको लीटर में बदल लेते है ना, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे बताओ जल्दी से 1.4 से, अरे सर इतना ही जी, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कितना आ गया यहाँ से, ये जब कैलकुलेट करेंगे 46.67% आ जाएगा आपका परसेंटेज नाइट्रोजन, तो यही इसका आंसर हो गया। बताओ कितना इजी है, इजी हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जो आपके नीट में आया हुआ है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, इन अ जल्डाल्स मेथड, इन अ जल्डाल्स मेथड, इन द जल्डाल्स मेथड फॉर, किसके लिए, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, सही बात है ना, जल्डाल्स मेथड किसके लिए यूज करते हैं हम, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंट इन अ सॉइल सैंपल, एक सॉइल के सैंपल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओके, एंड देन अमोनिया इज रिलीज्ड। अब पता है ना आपको अमोनिया तो बनना ही बनना है, क्योंकि जल्डाल मेथड में अमोनिया का ही तो यूज करते हैं। अमोनिया इज इवॉल्व्ड, अमोनिया क्या हो रहा है यहाँ से, इवॉल्व्ड हो रहा है, अमोनिया इज इवॉल्व्ड फ्रॉम, किससे इवॉल्व हो रहा है, अमोनिया इज इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल। अच्छा सर सैंपल का मास दिया हुआ है ना, विच न्यूट्रलाइज, किसको न्यूट्रलाइज करता है, जल्दी ध्यान से देख लो, 10 ml ऑफ 1 मोलर, अच्छा सर मोलरिटी, ओके कोई बात नहीं है, H2SO4 ये आपको दिया हुआ है, कहता है फाइंड, क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस, उसके ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हो रहा है, चलो क्या क्या दिया हुआ है हम उसकी बात कर लेते हैं, बता दीजिए आपको सैंपल का मास कितना दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट्स 0.75 है ना, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 ml, क्लियर हो रहा है, मोलरिटी कितना दिया हुआ है, मोलरिटी 1 ml, तो यहाँ से नॉर्मलिटी निकालना पड़ेगा हमें कि यही दिया हुआ है ना, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे जल्दी से बता दीजिए, चलिए आंसर यहाँ पर मेंशन करते हैं, हम लोग आंसर मेंशन करते हैं, बता दो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको आंसर क्या फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज ऑफ N2 निकालना है, वही बात सर, क्या करेंगे नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, राइट, अरे नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4, अरे सर इतना इजी है क्या, अरे बहुत इजी है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर मास ऑफ सैंपल, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी बता दीजिए, इनटू 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट, गेम खत्म, यहीं पे खत्म हो जाता है बस। अब आ जाओ, अब हमें पता करने की जरूरत है, बता दो मास ऑफ सैंपल कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सैंपल ये तो दिया हुआ है ना आपको, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.75 ग्राम, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है ना। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, बताइए वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 10 ml दे रखा है, पहला पॉइंट्स ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है, मास ऑफ ऐसे लिख लेते हैं सैंपल, कर लोगे इस तरह से, मास ऑफ सैंपल कितना दिया बताओ 0.75 ग्राम, ये भी हमको क्या है दिया, ये सब गिवन लिख रहे हैं, ये सब क्या लिख रहे हैं हमें गिवन लिख रहे हैं, क्या हमें दिया हुआ है, ठीक, तो ये दिया हुआ है। अब आ जाओ यहाँ पे,
अब हमें निकालना क्या है, अगर मैं नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 निकालूँ तो ये कैसे निकालूँ, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, तो ये तो हमें क्या करना है, निकालना है। अच्छा बता दो इसको निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी का अभी एक फॉर्मूला बताया था हमने, मोलरिटी दिया हुआ है, अरे मोलरिटी दिया हुआ ना, कितना मोल दिया हुआ है बताओ जल्दी से, दिखा क्या मोलरिटी, चलो मैं दिखाता हूँ, ये क्या है, मिला मोलरिटी, अरे मिला मोलरिटी 1, तो मोलरिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, मोलरिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। अगर एन फैक्टर निकाल लें, अगर एन फैक्टर निकाल लें, अगर एन फैक्टर निकाल लें तो क्या हमारा नॉर्मलिटी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा ना। तो चलो एन फैक्टर निकालते हैं हम लोग। एन फैक्टर निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तो रिएक्शन करवा लेते हैं, इधर आ जाओ रिएक्शन करवाते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान दे दो। रिएक्शन क्या करते, NH3 की रिएक्शन करवाते थे ना, याद करो 2 मोल्स के साथ, किसके साथ याद है कुछ आपको, H2SO4 के साथ, तो क्या बनता था याद है, अभी अभी लिखवाया था मैंने, अभी बताया था तुरंत, क्या बनता था यहाँ पर बनता था NH4 होल ट्वाइस SO4 बनता था ना, यही तो बनता था। तो बता दो यहाँ से आप क्या देखेंगे, कितने हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहे, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे बताओ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हुई, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसको छोड़ के चला गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, क्लियर हुआ या कोई दिक्कत, एन फैक्टर 2। तो बता दो यहाँ से चलो यहाँ से आ जाओ, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हुई, एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो बता दो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन, अरे नमन कितना हो गया 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, तो नॉर्मलिटी की वैल्यू कितनी हो गई, अब तो पता चल गया नॉर्मलिटी कितना हो गया, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 कितना हो गया 2, निकाल लिया ना कि कोई दिक्कत है, ये बताओ नॉर्मलिटी निकल गया ना कि कोई दिक्कत है, निकल गया हमारा नॉर्मलिटी आराम से, क्लियर है, नॉर्मलिटी हमने निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मूला भी तो बैठाना है, इसको पुट करना है, तो बताइए फॉर्मूला क्या था, अब परसेंटेज नाइट्रोजन निकाल रहे हैं, बता नॉर्मलिटी कितना निकला, अरे नॉर्मलिटी कितना निकला 2 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम को ml में ही छोड़ देते ना, वॉल्यूम को क्या करते हैं हम लोग ml में ही छोड़ देते हैं, तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास बता दो 10, क्लियर है कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल कितना, ग्राम में ले रहे तो उसको ml में, अरे आप मास ऑफ सैंपल किस में ले रहे हो, ग्राम में ले रहे हो तो उसको केजी लीटर में थोड़ी लेके चले जाएंगे, मास का किससे, ग्राम का किससे बनेगा ml से, केजी का लीटर से बनता है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ 0.75, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे सर बन गया, क्या बन गया ना, कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, तो परसेंटेज नाइट्रोजन जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, परसेंटेज नाइट्रोजन जब कैलकुलेट करेंगे आप तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 37.33%। ओके सर, कितना इजी क्वेश्चन है, अगर नॉर्मलिटी दे रखा है तब तो एकदम फटाफट बन जाएगा, मोलरिटी दे रखा है तो रिएक्शन लिख के एन फैक्टर निकाल लो, बैठा दो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर और आपका आराम से बैठ गया। तो ये हमने आज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कर ली डुमास मेथड के थ्रू एंड किसके थ्रू, जेल्डाल्स मेथड के थ्रू। सारे बच्चे इसको ध्यान से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत होगा आप हमसे पूछना। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।